Today we are going to start coordinate geometry for the basic mathematics of physics. Okay, so let us start coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्यारे बच्चों टू एक्सिस होती है ना, एक्स और वाई, और इन दोनों से मिलके क्या बनता है, प्लेन बनता है। क्या बनता है, प्लेन, जिसको कहते हैं आप एक्स वाई प्लेन। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जैसा कि आपने है ना 9th 10th में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो आप, है ना। एक्स और वाई, है ना, एक्स वाई को बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये इसकी निगेटिव एक्सिस और ये निगेटिव वाई एक्सिस होती है। और ये क्या होता है प्यारे बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन। ओके, अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम, है ना, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बारे में, है ना। और स्लोप को समझने के लिए प्यारे बच्चों स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से, है ना, कितना एंगल बना रही है, उस एंगल को डिफाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो जो थीटा है ना, एंगल मेड बाय द लाइन, है ना, विद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो कौन सा कंसीडर करते हैं, एक्स एक्सिस से लेना है हमें लाइन का इंक्लाइनेशन या वाई एक्सिस से लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन, है ना। इन लाइन की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन की आपने 10th क्लास में भी स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन पढ़ी है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है प्यारे बच्चों, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ओके, abc क्या है, कांस्टेंट है ना, दोनों जीरो नहीं होने चाहिए एक साथ, है ना। हाँ, a 0 है तो b 0 नहीं होगा, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, abc यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन। एक लाइन का इंक्लाइनेशन जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंक्लाइनेशन, है ना, एक्स एक्सिस से, है ना, थीटा जो एंगल बनेगा वो 90 से ग्रेटर भी आ सकता है और आपका लेस भी आ सकता है। ओके, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अगर मैं प्यारे बच्चों यहाँ 3 लाइंस में डिफाइन करूँ, यहाँ पे 3 लाइंस, 1 स्ट्रेट लाइन के ग्राफ ऐसे होते हैं, 2 है ना ये, ओके, और 3 एक पैरेलल हम लाइन, मैंने ये पैरेलल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, तो ओके, ये तो ये लाइन मैंने ड्रॉ की। चलिए एक और ड्रॉ कर देता हूं। अब यहाँ पर हम जो डिफाइन करते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन, तो प्यारे बच्चों हमेशा लाइन का जो एंगल देखा जाता है, एक तो सिचुएशन ये हो सकती है आपकी, और एक सिचुएशन और मैं बना देता हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक सिचुएशन ये हो सकती है, ओके, एक ये सिचुएशन हो सकती है ना। अब ध्यान दें कि जो ये लाइन है ना, तो यहाँ पे लाइन का जो इंक्लाइनेशन है हमेशा एक्स एक्सिस से देखेंगे। कहां से देखेंगे, एक्स एक्सिस से देखेंगे। ओके, ये ध्यान रखना, हमेशा कहां से देखना है, एक्स एक्सिस से देखना है इंक्लाइनेशन। जैसे यहाँ से, और वो भी किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा, है ना। और इसका भी एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एक्स एक्सिस ये लाइन है थीटा, एक्स एक्सिस ये रही, ये थीटा, एक्स एक्सिस ये रही, ये थीटा। ओके, इस तरीके के इंक्लाइनेशन दिए जाते। और भी सिचुएशन आप बना के देखें, डिफरेंट सिचुएशन में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा अच्छे से। पूरी
डिफरेंट सिचुएशन में लाइन ऐसे भी दी जा सकती है, लाइन ये भी हो सकती है। ओके, तो लाइन ये भी लाइन है ना, ये ओरिजिन से पास हो रही है ना, यहाँ पे ये ओरिजिन से पास हो रही है। तो यहाँ पर इंक्लाइनेशन देखे, इस लाइन का इंक्लाइनेशन देखे प्यारे बच्चों, तो इंक्लाइनेशन के साथ ये है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने तीन लाइन ड्रॉ की है ना, फिर हमने यहाँ पर की है ना, फर्स्ट में पास हो रही है ना, फोर्थ में पास हो रही है, ये तो दो दो क्वाड्रेंट से पास हो रही है। तो डिफरेंट सिचुएशन हम देख रहे हैं यहाँ पे है ना। तो थीटा हमें मतलब क्या समझ में आया थीटा का, कि थीटा हमें हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफाइन किया जाता है। तो थीटा इज ऑलवेज डिफाइंड फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो लाइन का जो भी इंक्लाइनेशन होता है, इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन थीटा इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव x axis in anti-clockwise direction। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ थीटा क्या है, लेस देन है किससे, 90 डिग्री से। थीटा क्या है, लेस देन है 90 से। अगर मैं प्यारे बच्चों व्हाट अबाउट tan थीटा के बारे में मैं बात करूं कि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव है ना, व्हाट एवर कितनी होगी, ये नहीं मैं पूछ रहा हूं, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो थीटा अगर 90 से छोटा है तो tan थीटा मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वाड्रेंट पढ़ाया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। तो अगर 90 से छोटा है तो हमेशा क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। यहाँ पे आ जाइए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ थीटा क्या दिखाई दे रहा है, 90 से तो बड़ा है भाई, 90 तो ये हो गया, 90 से आगे निकल रहा है ना। तो 90 से आगे निकलने का मतलब क्या हुआ, थीटा 90 से ग्रेटर है। और 90 से अगर ग्रेटर है तो tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बताया था, साइन और बोलो कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव। तो tan थीटा कैसा हुआ, नेगेटिव है ना। क्वाड्रेंट में चार पॉइंट मैंने बताए थे, ए एस टी सी एड शुगर टू कॉफी है ना, उससे लर्न कर सकते हैं आप इनको है ना। एड मिस ऑल प्लस एस मिस एड शुगर, शुगर मिस साइन और आपका साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है वो पॉजिटिव, बाकी चार नेगेटिव। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव रहेंगे। ओके, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो ये हमें इंपॉर्टेंट है। tan थीटा का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों मैंने tan थीटा लिया, sin थीटा के बारे में क्यों चर्चा नहीं कर रहा, उसका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट पॉइंट में अभी बताऊंगा मैं प्यारे बच्चे। ओके, यहाँ थीटा, यहाँ देखिए, यहाँ भी थीटा क्या है, यहाँ भी थीटा लेस देन है 90। तो यहाँ भी आपका जो tan थीटा की वैल्यू है वो क्या मिलेगी हमें, पॉजिटिव मिलेगी। क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो ये ध्यान रख लो कि शक्ल जैसे ही देखी आपने, जैसे ही किसकी सूरत देखी है ना, किसकी लाइन की, तो आप देखते ही बता सकते हैं कि इसका tan थीटा या थीटा 90 से छोटा है या बड़ा है। और फिर tan थीटा के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस वन। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ टाइप से भी आप ड्रॉ कर सकते थे, फोर्थ टाइप से भी। तो ध्यान रखें, हमने एक ये फर्स्ट, ओके, एक ये सेकंड और एक ये थर्ड है ना, थर्ड और फोर्थ टाइप से भी ड्रॉ कर सकते हैं प्यारे बच्चों। कौन सा, ये वाला टाइप है ना। तो फोर्थ टाइप से भी अगर आप ड्रॉ करना चाहे तो फोर्थ यहाँ बना लेना, ये कर सकते, ये तो आ गया सॉरी है ना, ये आ गया ना, हाँ ये आ गया। तो फोर्थ कौन सा, हाँ ये तो आ गया। तो फोर्थ कौन सा है ना, ये वाला है ना, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ कौन सा बनेगा,
ये वाला पॉइंट, ये ओके, ये भी बना सकते हैं ना। इसमें आप बताओ, इसमें आप लिख सकते हैं ना थीटा कैसा है, देखो थीटा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है हमेशा, एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा कैसा है, थीटा इसमें 90 से छोटा है, इसमें भी थीटा कैसा आ रहा है 90 से छोटा। ओके, तो थीटा के बारे में बता सकते हैं, थीटा के बारे में बताएंगे तो फिर tan थीटा के बारे में सोचना है, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो प्लस का होगा। ओके, ये बात। अब सेकंड जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट पूरा कंप्लीट इंक्लाइनेशन सीख लिया, तुरंत बता देंगे। लाइन को देखते ही हम, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई लाइन ड्रॉ की हुई है तो उसको देखते ही हम बता सकते हैं कि इंक्लाइनेशन पॉजिटिव है या निगेटिव है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड पॉइंट आता है स्लोप का। सेकंड पॉइंट किसका, स्लोप। सेकंड बात करेंगे, सेकंड स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन, तो स्लोप ऑफ ए लाइन, लाइन के स्लोप को डिफाइन कैसे करते हैं हम, m इक्वल टू tan थीटा है, tan थीटा। ये इसलिए मैंने tan थीटा यहाँ निकलवाया था कि जिससे स्लोप आप बता दें पॉजिटिव है या निगेटिव है ना। तो स्लोप आप इजीली आप बता सकते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम का जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम में स्लोप ओके, ये है ना, यहाँ पे देखो स्लोप कैसा है, थीटा 90 से बड़ा तो स्लोप निगेटिव, तो m इक्वल टू कितना tan थीटा। tan थीटा क्या है, हम सबसे पहले थीटा क्या है 90 से ग्रेटर है, तो स्लोप कैसा, निगेटिव। फर्स्ट के बारे में चर्चा हो चुकी। सेकंड की बात करें, सेकंड की बात करें है ना, तो सेकंड की बात करें तो हम सेकंड में ये, सेकंड की बात करें तो ये। अब यहाँ बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर वाई एक्स, यहाँ थीटा कैसा है, बोलो थीटा कैसा है, थीटा 90 से छोटा है, थीटा 90 से छोटा है, तो थीटा 90 से छोटा है, इसका मतलब स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, स्लोप के बारे में आप बता सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो दो बातें हमने देख ली स्लोप के बारे में, m इक्वल टू tan थीटा हम बता सकते हैं। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है प्यारे बच्चों, है ना, इक्वेशन है ना, वो भी समझ लेते हैं, है ना। तो देखिए अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, और बहुत काम आने वाली है ये लाइन की इक्वेशन, बहुत ज्यादा काम आएगी फिजिक्स के अंदर। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, अब इंटरसेप्ट क्या होता है, इट इज ए लाइन सेगमेंट, एक क्या होता है, लाइन सेगमेंट ऑन वाई एक्सिस बाय द लाइन, है ना। वाई एक्सिस पर जो लाइन एक सेगमेंट कट करती है, उस सेगमेंट का नाम है इंटरसेप्ट। और वो कहां से मेजर करेंगे, फ्रॉम ओरिजिन, है ना। सभी को कहां से, चाहे कोई पॉइंट हो उसको भी किससे मेजर करते हैं, ओरिजिन से, है ना। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। अब आपको बताना है, यहाँ पर डिफरेंट वही लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं, 1 2 3। इसकी इक्वेशन बताओ। देखो ओरिजिन से ऊपर है ना, y एक्सिस पे, ये c क्या है, c फिर मैं लिख देता हूँ, c यहाँ पे हियर c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। किसका इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन ए
ऑफ ए लाइन ऑन वाई एक्सिस। तो ओरिजिन से मेजर करेंगे। यहाँ इंटरसेप्ट क्या है, 0 है, तो ये तो हो गया mx प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, थीटा क्या है 90 से लेस है, तो mx प्लस सी, सी की वैल्यू क्या रखेंगे 0। यहाँ क्या है, c जो है वो पॉजिटिव है ऊपर की तरफ ओरिजिन से, तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे mx प्लस सी। और यहाँ देखो, यहाँ देखो y इक्वल टू कितना है, mx स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन c की वैल्यू क्या है, ओरिजिन से नीचे ही यहाँ तक c कहलाएगा, ये यहाँ तक c कहलाएगा, नीचे की तरफ माइनस। इट्स क्लियर, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें हम, ये चलिए यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, है ना, फिर अगेन वही ड्रॉ कर दिया, यानी कि हमें लेना है सेकंड। नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं, तो ये देख y और x, ओके। तो यहाँ पर थीटा क्या है 90 से ग्रेटर है, थीटा क्या है 90 से ग्रेटर है ना। तो बताओ 90 से ग्रेटर है तो वो स्लोप की वैल्यू कैसी होगी प्यारे बच्चों, बोलो स्लोप की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव। तो यहाँ c 0 है, तो ये क्या माइनस mx प्लस 0, ये क्या होगी इक्वेशन, y इक्वल टू नीचे की तरफ माइनस c, ऊपर की तरफ ये प्लस c हो जाएगा, है ना। तो माइनस mx माइनस c, और ये y इक्वल टू माइनस, स्लोप तो सभी के निगेटिव है, और प्लस c, ओके। तो इनकी हेल्प से, है ना, और भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। हमने ये ड्रॉ की, है ना, ये ड्रॉ की, एक आप इस तरीके से ले लेना, है ना। तो डिफरेंट तरीके से आप देख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करें उसका, तो इजीली समझ सकते हैं, ओके। चलिए कोई भी अब मैं क्वेश्चन इस पे देता हूं, अगर उसका ग्राफ आपको, उसका ग्राफ डिस्कस करो, ओके। अब बात आती है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है ड्रॉ ग्राफ ऑफ लाइन 2x - 3y = 6, है ना। इसका ग्राफ ड्रॉ करें, तो डायरेक्ट करेंगे, अब हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाएंगे, 3y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से 3y कितना आएगा 2x - 6, तो y = कितना आएगा 2/3 x - 2। तो यहाँ पर जो c है, c तो कितना है -2 है, यानी कि निगेटिव है। और यहाँ जो स्लोप है प्यारे बच्चों, स्लोप क्या है, क्योंकि इसकी कंपेयर m = क्या है, पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव है, थीटा 90 से छोटा लेना है, इसका मीनिंग क्या है, थीटा 90 से छोटा। और निगेटिव या तो यहाँ पे निगेटिव के दो केस मिलेंगे प्यारे बच्चों इस पे, या तो ऐसे लाइन की इक्वेशन जाए, या इस तरह से लाइन की इक्वेशन जाए। अगर ये लाइन की इक्वेशन जाएगी तो स्लोप यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव, अगर ऐसे जाएंगे तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। तो इक्वेशन क्या ड्रॉ कर देंगे, सीधे ही, है ना। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, ये ड्रॉ हो गई इक्वेशन दिस वन। यहाँ देख सकते हो आपका स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा आ गया, निगेटिव। हमें स्लोप कैसा लेना, पॉजिटिव। तो स्लोप पॉजिटिव लेना है तो इक्वेशन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन ये ड्रॉ करेंगे, ओके। क्यों, स्लोप हमें कैसा लेना था, पॉजिटिव, तो थीटा 90 से छोटा है, तो स्लोप पॉजिटिव हो गया। और c की वैल्यू कैसी होगी, c की वैल्यू हो गई निगेटिव, है ना। नीचे कितने यूनिट पे कट कर दिए, कितने -2 यूनिट, ये हो गया -2 यूनिट ओरिजिन से। तो ये इजीली डायरेक्ट, कुछ हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास एक इक्वेशन है v = e - ir, है ना। तो v को तो आप y एक्सिस पे माने, और करंट को आप
किस पे, एक्स एक्सिस मान के क्या है, ड्रॉ है ना वी आई ग्राफ, है ना वी आई ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। बोलो कैसे करें, वी आई ग्राफ ड्रॉ करना है। वी आई ग्राफ ड्रॉ करेंगे, चलिए बताओ, बताइए आंसर बताइए फिर, है ना। v को तो y मानते हुए x को, x किसको मानेंगे, i को, है ना। तो यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्मेट में लिख लेंगे ना, y mx, यानी कि हम लिखेंगे पहले mr और फिर i। तो यहाँ पे y इक्वल टू x है कितना i, x है कितना i और माइनस r इंटू आई, ओके, और प्लस में कितना e। तो प्यारे बच्चों इंटरसेप्ट तो क्या हो गया, देखो पॉजिटिव हो गया, इंटरसेप्ट कैसा हो गया, पॉजिटिव, और स्लोप कैसा हो गया, स्लोप हो गया कैसा, निगेटिव, है ना। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव रखना है हमें, ये पॉजिटिव या तो ऐसे या ऐसे, है ना। ग्राफ की दो ही कंडीशन हो सकती है, v को यहाँ लेंगे y एक्सिस पे, है ना, यहाँ पे v ले लेंगे हम, और x एक्सिस पे i लेंगे। अब या तो ये कंडीशन या ये कंडीशन। अब देखो अगर ये कंडीशन है तो स्लोप है आपका पॉजिटिव, और ये कंडीशन है तो स्लोप है नेगेटिव। तो यहाँ स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो कंडीशन तुम्हारी है, ओके। यहाँ पर स्लोप कैसा आ गया, थीटा, थीटा क्या आ गया 90 से ग्रेटर, तो यहाँ स्लोप की वैल्यू कैसी, नेगेटिव, और यहाँ भी स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। और इंटरसेप्ट कैसा आ गया प्यारे बच्चों, इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, ई के इक्वल हो गई, ये वैल्यू क्या होगी, ई के इक्वल। तो ये इजीली ग्राफ प्लॉट हो गया। चलिए और एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, है ना। कोई भी इस टाइप की फिजिक्स में अराइज हो सकती इक्वेशन, वहां ग्राफ पूछे जाते हैं। तो एक और इक्वेशन ले लेते हैं हम, अच्छा एक इक्वेशन ले लेते हैं हम, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू की वैल्यू जो दी गई है प्यारे बच्चों, ये कहे हम के मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, है ना। ये हमें एक इक्वेशन दी गई है। मैंने कहा है कि के मैक्सिमम को तो आप ड्रॉ, के मैक्सिमम को लो y एक्सिस पे और न्यू को लो आप x एक्सिस पे, है ना, और ड्रॉ ग्राफ ड्रॉ करो किस में, बिटवीन के मैक्सिमम एंड न्यू के बीच, ओके। बताइए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। ये तो हो गया के मैक्सिमम, और ये कोई भी इक्वेशन दी है तो एक फील कराने वाली बात है, हमें कोई भी इक्वेशन दे सकता है, जरूरी नहीं वो एक्स वाई में ही हो, है ना। और एक्स एक्सिस में हमने न्यू को ले लिया। अब हमने इसको आंसर के लिए फॉर्मेट में चेंज करा, y इक्वल टू mx प्लस c। तो y की तो k मैक्सिमम y एक्सिस पे लिया है हमने, और न्यू को x एक्सिस पे, ओके। तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, कितनी आ गई, h के इक्वल माइनस w। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस नेगेटिव है, तो ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो गया नेगेटिव का, ओके, माइनस डब्ल्यू यहाँ पे ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव का मतलब थीटा क्या हुआ, थीटा हो जाएगा, थीटा कैसा मिलेगा प्यारे बच्चों, एक्यूट एंगल मिलेगा। तो ये थीटा क्या है, 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल है, ओके। तो ग्राफ कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ओके, इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हम स्ट्रेट लाइन की कोई भी इक्वेशन है उसका इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कॉनिक सेक्शन, है ना। कुछ फिजिक्स के अंदर डिफरेंट कॉनिक सेक्शन आते हैं और वहां पर पूछी जाती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना। उसको कहेंगे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी क्या होता है, एक पाथ होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, पाथ, ओके। तो डिफरेंट कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन
ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में। पैराबोला, ओके, है ना। तो फर्स्ट कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे हम पैराबोला। अब जैसे हमने लाइन की इक्वेशन देखी प्यारे बच्चों, x में सिंगल पावर की थी, y में भी सिंगल पावर की थी, वैसे ही हमें ये आइडेंटिफाई कर लेना है किसी भी इक्वेशन को देख के, x और y में इक्वेशन को, ये या टू वेरिएबल्स में अदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, उनको देख करके कि दोनों वेरिएबल अगर सिंगल सिंगल पावर के तो वो एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, उसका ग्राफ आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। ओके, अब यहाँ पर वेरिएबल अगर दो है और पावर है ना 1 से ज्यादा है, ओके, तो यहाँ पर पैरा 1 से ज्यादा है तो वो आता है कॉनिक सेक्शन के अंदर। ओके, तो पहला पैराबोला, इसका जनरल इक्वेशन क्या है? सबसे पहली बात है जनरल इक्वेशन, पैराबोला की जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरल इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और x इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। अगर इवन पावर, ये देख रहे इवन पावर है x में, है ना, ऊपर वाली इक्वेशन क्या है? इवन पावर है x में और ये क्या है? इवन पावर है y में। ओके, और यहाँ पर खास बात क्या है? x में 2 डिग्री सेकंड डिग्री है और y में फर्स्ट डिग्री है। y की कितनी पावर है? 1। और यहाँ पर y में 2 डिग्री की है हाईएस्ट पावर और x में कितनी? 1। तो इसी को कहेंगे हम पैराबोला, है ना। तो फिर पाथ या ट्रेजेक्ट्री, अगर कोई इक्वेशन ऐसी है कि एक वेरिएबल में तो वो सेकंड डिग्री है और दूसरे वेरिएबल में वो फर्स्ट डिग्री है, तो वो क्या कहलाएगा? पैराबोला कहलाएगा। इसके हम सिंपल केस समझते हैं, ये तो होगी जनरल इक्वेशन। तो अगर इवन पावर में है x में तो इसकी सिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, है ना। कुछ उल्टी बात है, अगर इवन पावर है x में, अगर पावर इवन है x में तो उसकी सिमेट्री होगी अबाउट y एक्सिस, और अगर इवन पावर है y में, इवन पावर है किसमें? y में, तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो जो स्टैंडर्ड पैराबोला है ना, उसकी हम इक्वेशन यहाँ पे देखेंगे, स्टैंडर्ड पैराबोला, है ना। और एग्जांपल, उसका ग्राफ कैसा आएगा? अगर ग्राफ स्टैंडर्ड पैराबोला जो, तो उसका ग्राफ क्या होगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो होती है प्यारे बच्चों, फर्स्ट y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, के पॉजिटिव भी हो सकता है, के निगेटिव भी हो सकता है ना, कोई भी पॉजिटिव आपका निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। और सेकंड होगी x इक्वल टू के वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ग्राफ समझ लो, है ना। देखो, अगर इवन पावर है x में, किसमें? तो इवन पावर अगर x में है तो सिमेट्रिक होगी y के अबाउट, यानी कि ये सिमेट्री होगी। ओके, ये सिमेट्री होगी। तो ये ग्राफ किसका होगा प्यारे बच्चों? y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ k की वैल्यू क्या है? 0 से क्या है? ग्रेटर है ना, 0 से क्या है? बड़ी है ना। और ये शेप होगी, ये y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। के एक्स स्क्वायर मीन्स k की वैल्यू क्या है? 0 से छोटी है। सपोज इसका एग्जाम्पल ले, और y इक्वल टू हमें ड्रॉ करना है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो यहाँ 1 हो गया, या 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो। और यहाँ एग्जाम्पल ले y इक्वल टू -1 एक्स स्क्वायर, है ना, यानी कि -x स्क्वायर का ग्राफ ये हो जाएगा। ओके, ये दोनों पैराबोला, एक अपवर्ड पैराबोला है और एक डाउनवर्ड पैराबोला है। तो इस पैराबोला को कहते हैं अपवर्ड पैराबोला, और इस
पैराबोला को कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, ये सेकंड। नेक्स्ट सेकंड वाला केस है ना, फर्स्ट का हमने ग्राफ देख लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ओके, सेकंड। अब ये क्या है, इवन पावर है किसमें, वाई में, तो इसका ग्राफ किसकी साइड में होगा, एक्स की, है ना, किसके अबाउट होगी सिमेट्री, एक्स। तो ये जो मुंह खुलेगा ना, ये मुंह है ना, ये मुंह किसके अबाउट खुला हुआ है, देखो वाई के, है ना, सिमेट्री के वाई के अबाउट। इवन पावर एक्स में तो वाई के अबाउट सिमेट्री, और इवन पावर है वाई में तो एक्स के अबाउट। तो इसका ग्राफ हम सेकंड वाले पार्ट का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे प्यारे बच्चों, ये ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। ओके, ये x हो गया, ये y, तो ये क्या कह रहा है, x इक्वल टू के वाई स्क्वायर। और ये इस क्वाड्रेंट में जो ग्राफ होगा उसमें k की वैल्यू 0 से बड़ी, k की वैल्यू 0 से बड़ी है, k की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, 1 हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, समझे नहीं, प्लस का होना चाहिए, 1/4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एटसेट्रा, है ना। ये 0 से ग्रेटर वैल्यू। और ये कहलाता है वर्टेक्स, है ना, ये जो आता है ना यहाँ ओरिजिन, ओरिजिन 0 0, यानी कि वर्टेक्स इसका होगा क्या, 0 0। तो यहाँ पर ये कहलाएगा x इक्वल टू के वाई स्क्वायर, के वाई स्क्वायर का मीन्स यहाँ पे k क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0। तो ध्यान रखें, स्टैंडर्ड पैराबोला आता है प्यारे बच्चों, है ना, ये वर्टेक्स कहलाएगा, और वर्टेक्स कितना होता है, 0 0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 रख दो तो x 0 निकलेगा, और आपका x एक्सिस पे y को 0 रख दो, x 0 निकल जाएगा, x एक्सिस पे y को 0 रख दो, है ना, तो y एक्सिस पे x 0 होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है, तो ये वैल्यू निकल जाती है 0 0, है ना। तो ये ग्राफ ध्यान रखिए आप किस तरीके से हम ट्रेस करेंगे, है ना, हमारी ट्रेसिंग हमसे आनी चाहिए, ट्रेसिंग इंपॉर्टेंट है। इसका कुछ एक दो एग्जांपल मैं देता हूं, यानी कि पैराबोला कौन से होंगे, जो आपका y में फर्स्ट डिग्री के x में सेकंड, या इसका वाइस वर्सा, है ना, x में फर्स्ट डिग्री y में सेकंड डिग्री। तो ये एक तो होता है अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, और ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ये क्या है, राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। So this is called right handed parabola, this is called left handed parabola। ओके, चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। अब प्यारे बच्चों देखो, सपोज करें हमारे पास 4 एग्जांपल, है ना, एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें हमें ड्रॉ करना है y इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ, किसका, 2x स्क्वायर का ग्राफ। तो 2x स्क्वायर का ग्राफ कैसे आएगा, बोलो, सिमेट्री किसके अबाउट होगी, y के अबाउट होगी, तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना होगा, है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ग्राफ मिल जाएगा हमें, कितना, y और x। ओके, ये भी खींच सकते हैं, अगर पूरा ग्राफ प्लॉट करें, है ना, तो ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर y इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर का पूछते तो ये तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर का हो गया, तो y इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर, तो y इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर का ये हो गया ग्राफ। ओके, ये ग्राफ मिल जाते हैं हमें पैराबोला के, y इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर का। और भी क्वेश्चन है, ट्रेजेक्ट्री पूछी जा सकती है, ट्रेजेक्ट्री x इक्वल टू मान लिया 2t स्क्वायर दे दिया, है ना, y इक्वल टू आपका t दे दिया, है ना, फाइंड ट्रेजेक्ट्री पूछा, फाइंड ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री क्या है, एक पाथ है, क्या है, पाथ, पाथ बताओ कैसा होगा, पैराबोलिक, सर्कल, कुछ भी है ना जो पैराबोलिक। तो अगर हम t की वैल्यू को यहाँ पुट करें, है ना, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर दे, t एलिमिनेट कर दो, क्या, एक नया वेरिएबल t आया हुआ है, t को एलिमिनेट कर दो, तो x इक्वल टू 2, t की वैल्यू y स्क्वायर। तो ये क्या मिला हमें, ये x इक्वल टू 2y स्क्वायर, y में कैसी है,
y में क्या है, इवन पावर है, y में इवन पावर है, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी पता चलेगी, x में 1 पावर y में 2, तो पैराबोला होगी। ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोला। ट्रेजेक्ट्री कैसी मिलगी प्यारे बच्चों, पैराबोला। तो ऐसी कुछ इक्वेशन देके ट्रेजेक्ट्री भी पूछी जा सकती है, तो एक्स वाई में एक इक्वेशन निकाल लेंगे आप, है ना, और इसका ग्राफ भी आप ट्रेस कर सकते हैं। इसकी सिमेट्री होगी अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि इवन पावर है y में, तो यहाँ पर इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी प्यारे बच्चों ये हो जाएगी, ओके, ये y ये x, ये y और ये x, ओके। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पैराबोला ट्रेस करने होते हैं, है ना। मान लिया सपोज आपको ये दिया क्वेश्चन y प्रोपोर्शनल रूट x, है ना, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो अगर ग्राफ है यानी कि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y स्क्वायर प्रोपोर्शनल रूट x, है ना। तो इसका रूट x हट जाएगा, इसका ग्राफ क्या हुआ, इसका ग्राफ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करें हम, है ना, तो y में इवन पावर है, तो y में इवन पावर है तो ग्राफ कैसे मिलेगा बोलो, किसकी तरफ मूव करना चाहिए, x की तरफ, तो ग्राफ ऐसे मिल जाएगा, यानी कि पूरा पैराबोला ऐसे। तो आप इतना भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में देना चाहते हैं तो ये आपका ग्राफ होगा। इसी तरीके से अगर x प्रोपोर्शनल रूट y हो तो आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्रोपोर्शनल y, ओके। तो इवन पावर है x में, तो ग्राफ किस में मिलेगा प्यारे बच्चे बोलो, इवन पावर अगर x में है तो सिमेट्री होगी y के अबाउट, तो ग्राफ की शेप ये होगी, मुंह किसकी तरफ खुलेगा, है ना, किसकी तरफ, y की तरफ, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं ग्राफ बनाया, है ना, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पूरा बना सकते हैं आप, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल ग्राफ हमने बनाया, ओके। तो इस तरीके से हम इजीली ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। इतनी बात ध्यान रखनी है, अगर सिंगल पावर है फर्स्ट वेरिएबल में, सेकंड में डबल पावर है, तो आप ग्राफ हमेशा क्या होगा, पैराबोलिक होगा, है ना, ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, पैराबोला होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट पैराबोला से नेक्स्ट कॉनिक सेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट कॉनिक सेक्शन है प्यारे बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओके। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, कुछ भी के, है ना, के कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पर इसका मींस क्या हो गया, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल y। अगर दो क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है तो उनका ग्राफ कैसा मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा एक्स वाई, है ना, सिंगल पावर रिवर्स फंक्शन है ना। तो इसका ग्राफ कैसा मिलता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसकी शेप कैसी होती है, ये शेप होती है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। तो ये ग्राफ मिलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ग्राफ मिलेगा, ओके। हाँ, तो ध्यान रखें हमेशा ये वाली शेप मिलेगी, ठीक। तो x प्रोपोर्शनल 1/y, तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट। अच्छा देखो आप x की वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू है, मान लिया ये 2 है, ये क्या है 4 है, ये 6 है, ओके। यहाँ पे क्या है, ये -2 है, ये -4 है और ये -6 है। इसी तरह से यहाँ 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, ओके, 2 और 6, ये देख भी सकते हैं, -2, -4, -6। देखो अगर x की वैल्यू हम 2, 4 ले लें, है ना, 2 और क्या ले लें, मान लिया 2, 2 ले लेते हैं x की वैल्यू, तो पॉजिटिव मिलेगा कांस्टेंट। और यहाँ पर अगर इस क्वाड्रेंट में देखें -2 और -2 तो भी पॉजिटिव आएगा, तो कांस्टेंट हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ये कांस्टेंट के क्या है, पॉजिटिव वैल्यू को बताता है, किसको बताता है, हाँ। तो कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव कांस्टेंट है। ये कैसा कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव, ओके।
क्लियर। तो इसका छोटा सा ही था बस ये रेक्टेंगुलर, बस शेप पता होनी चाहिए। अगर ग्राफ ये है तो कैसा है, रेक्टेंगुलर, हाँ हाइपरबोला का ग्राफ है ना। ओके, नेक्स्ट थर्ड आता है, थर्ड बात करेंगे हम सर्कल। ठीक है, तो सर्कल के जो जनरल इक्वेशन की बात करें, x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे सर्कल के सेंटर कितने हो गए, h, x माइनस छोड़ के h हो गए, y माइनस k, ये सेंटर हो गया। और रेडियस कितनी होगी प्यारे बच्चों, रेडियस होगी r, है ना, ये हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें सेंटर क्या है, सेंटर हम ले ले 0 0, है ना, h और k की वैल्यू कितनी ले, 0 0। ओके, और रेडियस हम r ही रखे, रेडियस कितनी, रेडियस इक्वल टू r। तो ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, यानी कि रेडियस r है तो सर्कल का ग्राफ ये मिलेगा, यहां से यहां तक ये r, तो ये कोऑर्डिनेट r, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होगा, ये भी r होगा, तो ये क्या मिलेगा, 0 r, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होगा। ओके, तो ये सिमेट्रिक मिलेगा, है ना, अबाउट x एक्सिस भी और y एक्सिस भी, ये किसके सिमेट्री है, दोनों के। क्यों है दोनों के, क्योंकि x की जो पावर है, अगर ये 0 यहाँ 0 रखो, यहाँ 0, तो यहाँ पे इक्वेशन जो मिलेगी, है ना, जिसका सेंटर क्या है, सेंटर यहाँ पे कैसा है, ओरिजिन है, सेंटर क्या है, ओरिजिन। तो ये इक्वेशन मिलेगी x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ हम देखेंगे, है ना, प्लॉट करेंगे हम, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर की ट्रेजेक्ट्री प्लॉट करेंगे, तो वो एक सर्कल होगी। ओके, सर्कल। तो हमेशा सर्कल में क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर मस्ट बी सेम, है ना। सर्कल की खास पहचान क्या है, ये ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर का टर्म्स है तो उसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 1, यहाँ भी कितना है, 1, तो सेम होना चाहिए, चाहे तो 1 1 हो, चाहे 2 2 हो, चाहे 3 3 हो, सेम होना चाहिए, उसको कहेंगे हम सर्कल। हम क्या कहेंगे उसको, सर्कल। ओके, अगर सेंटर 0 0 ना होता, यानी कि शिफ्टिंग होती, -2 आ जाता, तो ये सेंटर अलग हो जाता उसका, है ना। देखिए चलो एक डिफरेंट सेंटर ले लेते हैं ओरिजिन से। तो अगर ओरिजिन से सेंटर ओरिजिन नहीं है, सपोज हम ले लेते हैं एग्जांपल x माइनस 1 का होल प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना, ये ले ले हम। तो यहाँ पे इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो सेंटर कितने आ गए, सेंटर आ गए 1, 0, और रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गई 1। तो यहाँ पे इसकी ट्रेसिंग कैसे होगी, सेंटर तो 1 0 मार्क कर लो, ये हो गई 1 0, और रेडियस कितनी, यहाँ पे टिप रखो और घुमा दो, ठीक है ना। ये आ गया क्या, ये आ गया सर्कल, है ना। इसकी इक्वेशन आ गई x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये आ गई इक्वेशन। ओके, ये हो गया x, ये हो गया y। तो डिफरेंट है, हमें थोड़ा सा आइडिया लेना है कि सर्कल की इक्वेशन किस टाइप की होनी चाहिए, है ना। तो ये मान लिया अगर फेल कराए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की इक्वेशन दी जाएगी कि x दे दिया, सपोज आपको x दे दिया 2 sin t, और y दे दिया कितना, 2 cos t, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन, ठीक है। और वो पूछेगा फाइंड द ट्रेजेक्टरी, क्या पूछेगा, फाइंड द ट्रेजेक्टरी, यानी कि साइन और कॉस में देगा, और साइन और कॉस के कोएफिशिएंट सेम देगा वो। तो आपको क्या करना है, अगर साइन और कॉस में x और y, है ना, रिटन है ना, लिखे गए हैं,
तो आपको क्या करना, सिंपली 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मीन्स टी, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 कॉमन ले लिया cos स्क्वायर टी, और ये वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, 1 के इक्वल होती है, ये आइडेंटिटी है 1 के। तो अब देखो ट्रेजेक्ट्री कैसी मिली, कैसी मिली ट्रेजेक्ट्री है, दिस ट्रेजेक्ट्री कैसी मिली बोलो, सर्कल। क्यों, ये x में भी इन पावर है, y में भी इन पावर है, और रेडियस कितना है 2 यानी कि 4 है, तो स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर, रेडियस हो गया 2, यहाँ रेडियस की वैल्यू 2 है, और सेंटर क्या है, यहाँ सेंटर क्या है, ओरिजिन है, सेंटर क्या है, ओरिजिन 0 0, है ना। ओके क्लियर। नेक्स्ट आता है इलिप्स। अब इलिप्स की क्या पहचान होगी, है ना। इलिप्स में कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के वो डिफरेंट होंगे, बस इतना फर्क है, यहाँ सेम थे वहां डिफरेंट होंगे। तो नेक्स्ट है इलिप्स। इलिप्स तो इलिप्स में क्या है, इलिप्स में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर क्या होने चाहिए, मस्ट बी डिफरेंट, क्या होने चाहिए, डिफरेंट, ध्यान रखिए। और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होगी। और इलिप्स क्या होगा, एक ओवल शेप में ड्रॉ होगा, ओके, ये y और ये x, ये a 0, ये हो जाएंगे b और ये 0 b, है ना, तो यहाँ माइनस b, 0, और y एक्सिस पे ये हो जाएगा a माइनस a, 0 और ये b, ये 0 b और ये हो जाएगा माइनस बी, तो ये हो जाएंगे 0 माइनस बी। ओके, क्यों हुआ ऐसा, देखो एक्स एक्सिस पे अगर बात करें हम, एक्स एक्सिस एट एक्स एक्सिस पे प्यारे बच्चों क्या 0 होता है, y, तो यहाँ y 0 रख दो, एक्स एक्सिस पे क्या 0 है y, तो y 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो x की वैल्यू प्लस ए और माइनस ए। इसी तरीके से अगर एट y एक्सिस की बात करें तो x 0 होगा, तो यहाँ क्या 0 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मिलेगा इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y की वैल्यू प्लस माइनस बी, है ना। तो हियर यहाँ पर जो a है और a डैश है, एक ये b लेट कर लो, ये b डैश, है ना, ये यहाँ पे a डैश को कहते हैं मेजर एक्सिस, क्या मेजर एक्सिस, और ये कितनी लेंथ है इस मेजर एक्सिस की, a और a कितनी होगी 2a, और b डैश क्या कहलाएगी यहाँ पे, माइनर एक्सिस, क्योंकि यहाँ हमने लेट किया है a ग्रेटर है b से, तो ये मेजर एक्सिस होगी, ये माइनर एक्सिस होगी, तो वो कितनी होगी 2b। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर b बड़ा है तो वो b क्या कहलाएगी, मेजर एक्सिस। ओके, ध्यान रखिए, है ना। तो पैराबोला, आपका पैराबोला समझ लिया हमने, सर्कल भी समझ लिया हमने, इलिप्स में कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफरेंट है, ओके, वो इलिप्स कहलाएगा। जैसे इलिप्स की इक्वेशन हम लिख दें यहाँ पे, तो इलिप्स की इक्वेशन मान लिया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब प्यारे बच्चों यहाँ 4 मान लिया, 6 ले लिया, तो यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ a कितना है 4, b कितना है यहाँ पे 6, है ना। तो यहाँ पे एज क्या है, b की वैल्यू जो है, b की वैल्यू या b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर से बड़ी है, तो यहाँ पर जो अब पैराबोला ड्रॉ होगा वो क्या होगा, मेजर एक्सिस किसको मानेंगे, किसके अलोंग होगी मेजर एक्सिस, y एक्सिस पर मिलेगी, कहाँ मिलेगी, y एक्सिस पर, तो ये पैराबोला होगा। मेजर एक्सिस क्या मिलेगी, y एक्सिस पे मिलेगी, ये मेजर एक्सिस क्या रहेगी, b डैश, कौन सी
बी बी डैश और ए डैश क्या कहलाएगी, माइनर एक्सिस कहलाएगी। तो ध्यान रखें, है ना, अगर एक्स स्क्वायर का यहाँ पे देखना है ना, एक्स स्क्वायर के नीचे नंबर ग्रेटर है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखने हैं हमें वैल्यू, किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सपोज ये देते हैं आपको 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ओके, इक्वल टू दे देते हैं 12, ओके, ये 12 दे देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये देखो x स्क्वायर ये हो गया y स्क्वायर, कोफिशिएंट डिफरेंट है, x स्क्वायर y स्क्वायर के कोफिशिएंट डिफरेंट है, तो समझिए हम क्या है, इलिप्स, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो 12 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, किससे डिवाइड कर दो, 12 से, है ना। तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड 3 4 जा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 3 जा और 12 1 जा, देखो 1 आ गया, है ना, इक्वल 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1 मिला, है ना। ये आ गया नीचे, सॉरी, x बाय 4 y बाय कितना 3, y बाय 3 इक्वल टू 1। तो ये देखो यहाँ पे ये कौन सा पैराबोला, ये कौन सा इलिप्स मिला हमें, कौन सा इलिप्स मिला, बोलो कौन सा इलिप्स मिला। इसमें क्या a की वैल्यू 4 है, a स्क्वायर की वैल्यू 4 और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3 है। a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, 4 थी, और b स्क्वायर की कितनी है, 6, है ना। और यहाँ पे स्क्वायर की 4 है, b स्क्वायर की 3 है, तो a स्क्वायर बड़ा है ना। तो x एक्सिस पर मेजर एक्सिस ड्रॉ करेंगे, है ना, यानी कि जो फैला हुआ होगा इलिप्स वो x एक्सिस पे होगा, यहाँ जो फैला हुआ है वो किस पे है, y एक्सिस पे हुआ, y एक्सिस पर है। तो ये ध्यान देना, है ना, इलिप्स। तो ये इलिप्स का कॉन्सेप्ट था। इसका चलो फील करते हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस टाइप का क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ले, अगर आपको दिया गया है x इक्वल टू 3 साइन 2t और y इक्वल टू दिया गया है मान लिया cos 2t, यानी कि कोएफिशिएंट डिफरेंट दिए गए हैं साइन और cos में कोई भी फंक्शन, तो आपको सीधे सीधे अगर मैंने बताया x साइन cos में तो स्क्वायर करो, है ना, तब पता चलेगा हमें कि सर्कल होगा या इलिप्स होगा, है ना। तो स्क्वायर किया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर किया 9, कितना है 9 साइन स्क्वायर 2t प्लस, है ना, और cos स्क्वायर 2t। अब यहाँ ऐसा जैसे ही करेंगे बच्चे, अब ये हमें एलिमिनेट करना है, ये t एलिमिनेट करना है यहाँ से, तो यहाँ से तो एलिमिनेट हो नहीं रहा, है ना। तो यहाँ पर अगर कोएफिशिएंट प्यारे बच्चों डिफरेंट है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको आप क्या करें, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लाओ और यहाँ लिखो साइन 2t, इसको आप इक्वेशन 1 लेट करो और यहाँ पर ये गिवन था आपको, इसको भी इसके नीचे लाओ, है ना, इसके नीचे लाके क्या करें, y बाय 4 इक्वल टू cos 2t, है ना। बच्चे ये कर देते हैं, मैंने इसलिए दिखाया ये करके क्योंकि ये गलती यहाँ पे कर देते हैं बच्चे, इस तरीके से कर देते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो t एलिमिनेट नहीं होगा, t इज कॉल्ड पैरामीटर, x और y का कोई मेंबर है t, है ना, तो इस मेंबर को हटाना है हमें, और इसको हटाने का तरीका क्या है, साइन और cos के कोएफिशिएंट सेम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो न्यूमेरल वैल्यू है वो नीचे ले आएंगे x के और y के। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखो अब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x बाय 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर बाय 4, तो साइन स्क्वायर 2t प्लस cos स्क्वायर 2t, ये हो गया प्यारे बच्चों 1, तो इसको हम 1 लिख देंगे। अब देखो x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट डिफरेंट है
है ना। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9 और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, है ना। तो एक्सिस ऑफ इलिप्स क्या होगी बोलो, एक्स एक्सिस होगी, है ना, क्योंकि क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर है, तो एक्स एक्सिस पे ये फैला हुआ मिलेगा आपको। किस पे मिलेगा फैला हुआ, एक्स एक्सिस पे, इस तरीके से। यानी कि a की वैल्यू प्लस माइनस 3, तो ये तो हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -3, और b की वैल्यू प्लस माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0 +2, और ये हो जाएगा 0 -2। यानी कि b डैश क्या कहलाएगी, माइनर एक्सिस, और a डैश क्या कहलाएगी, मेजर एक्सिस, और सेंटर क्या होगा 0 0, है ना, इलिप्स का ये, है ना। दिस इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ, है ना, ये है ट्रेजेक्ट्री। ये ट्रेजेक्ट्री किसकी है, इलिप्स की ट्रेजेक्ट्री है। ओके, तो एक पाथ है, पाथ हमें किसका मिला, ये इलिप्स का। हमें यहाँ नहीं पता था कि ये दोनों इक्वेशन किस कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन जैसे ही हमने एलिमिनेट किया टी को, तो हमें पता चल गया कि ये किसकी इक्वेशन है, बोलो इलिप्स की, किसकी, इलिप्स की। ओके, तो ये थोड़ा मैथमेटिक्स से ध्यान रखिए, ज्यादा कुछ मैंने बहुत ही कम उसमें पढ़ाया है कि जिससे आपको मैथमेटिक्स का पोर्शन समझ में आ जाए जो फिजिक्स में यूज किया जाता है। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।